ख़ास टाइम है। उस टाइम के अंदर जब किसी भी कस्टमर के साथ कोई बच्चा आता है तो हम खुसूसी तोहफे के तौर पे, इज़हार मोहब्बत के तौर पे उसको ये छोटा सा नान गिफ्ट के तौर पर लगा के देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप गुजरांवाला के रिहायशी हों या गुजरांवाला फूड स्ट्रीट में आएँ और यहाँ पर आएँ और यादगार का नान ना खाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है, या आपको इसके बारे में पता ना हो, ये मुमकिन नहीं है। आइए चलते हैं, चल के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तंदूरों के नान तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन यहाँ पर गुजरांवाला में स्पेशल प्लांट के ऊपर नान तैयार किए जाते हैं। और चलिए चलते देखते हैं कि प्लांट के ऊपर नान किस तरह तैयार होता है, किस तरह प्रोसेस होता है और ये किस तरह मुख्तलिफ वैरायटियों के नान प्लांट के ऊपर बनाते हैं। चलिए चलते हैं और आपको सारा प्रोसेस तफसील से दिखाते हैं। हम इस वक्त यादगार प्लांट जो है नान वाला, उसकी बैक साइड पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आटा और मैदे के जो सा है वो बैग मौजूद है। चलिए चल के देखते हैं कि ये किस तरह आटे को गूंथते हैं और किस तरह पीछे लेबर जो है वो काम कर रही है और सारा प्रोसेस कर रही है। इस मशीन के अंदर जो सा ऑटोमेटिकली आटा जो सा है हाइजीनिक तरीके के साथ गूंदा जाता है। इसके बाद जो है वो पीछे शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे लेबर जो सी है इसके वो पेड़े कर रही है और बाकी जो है ऑर्डर के मुताबिक उसके ऊपर जो चीज़ें बादाम है या तिल वगैरह वो लगा रहे हैं। यहाँ पर जो है वो पेड़ों का प्रोसेस हो रहा है। आटा जो है गूंदने के बाद यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर फिर उसके पेड़े किए जाते हैं। यहाँ पे दो बंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे पेड़े करने के बाद ये देखें इधर ट्रे पे तरतीब के साथ उन्होंने इनको कवर अप करके रख लिया और उसके बाद जो सा ये फिर दोबारा इधर प्लांट के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर जो सा है वो पेड़े से छोटी छोटी रोटी बनाई जा रही है, ठीक है। उसको कुछ जो सा है वो आटा मैदा लगाया जा रहा है और इसके बाद यहाँ पर आगे आ जाता है। उस रोटी के ऊपर फिर जो सा वो दूध लगाया जाता है। दूध से उसके ऊपर जो सा वो सांचा होता है, उस पर डिज़ाइन पंच करने वाला, तो उसके ज़रिए उसके ऊपर पंच किया जाता है और पंच करने के बाद जो सा है उसके ऊपर रिक्वायरमेंट के मुताबिक या बादाम जो से हम लगाए जाते हैं। जी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नान के ऊपर सांचा लगाने के बाद जैसा ही कोई कस्टमर आता है, कोई प्लेन नान लेना चाहता है या तिल लगवाना चाहता है, तिल और कलवंजी लगवाना चाहता है या सादा तिल लगवाना चाहता है, तो यहाँ पर उस ऑर्डर को फुलफिल करके यहाँ कन्वेयर के अंदर जो सा वो डाल दिया जाता है। इसके अंदर जो सा है वो दोनों तरफ आग जल रही है, ऊपर और नीचे, और उसके टेम्परेचर को एक ख़ास लेवल पे सेट किया गया है कि जिसके ऊपर इसकी पकवाई होती है नीचे वाली साइड से और ऊपर वाली साइड से। और एक ख़ास वक्त के लिए नान जो है वो इस कन्वेयर के अंदर रहता है और एंड पे फिर वो तैयार होके साथ साथ आता जाता है और गर्म गर्म नान पैक होके कस्टमर को डिलीवर किए जाते हैं। अच्छा, नान लगने के बाद जो सा है फिर ये सारी कन्वेयर यहाँ से शुरू हो जाती है और एंड तक जो सा है वो कन्वेयर है। इसके अंदर गैस होती है, मतलब एलपीजी या जो भी गैस वगैरह इसके अंदर चल रही होती है, उससे इसका टेम्परेचर जो है इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन होता है। और इसे देख लेते हैं कि फिर नान की जो है वो बेकिंग सही हो रही है नहीं हो रही, फिर उस हिसाब से ये उसकी फ्लेम को, उसकी आग को सेट कर लेते हैं और एंड पे देख लेते हैं कि प्रोडक्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है, कि नान सही तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए आपको चलते हैं एंड पे दिखाते हैं तो जो फाइनल शेप में हमने नान लगाए हैं वो आगे से कैसे बन के निकल रही है। चलिए चलते हैं। देखिए हम शॉप के फ्रंट साइड पे आ चुके हैं, आपको दिखाते हैं हमके जो फाइनल शेप है नान की वो कैसे बन के निकलती है और जो हमने लगाया है वो कैसे बन के निकलती है। तो ये देखें, ये नान बाहर
भाई साहब ने हमें बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है कि जब कोई भी कस्टमर इनके पास आता है और उसके साथ अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो खुसूसी शफकत, मोहब्बत और का इजहार करने के लिए वो इजहार मोहब्बत के तौर पर ये छोटा सा नान उस बच्चे की खुशी के लिए लगा कर देते हैं। मतलब कितना खूबसूरत जज्बा है, कितनी खूबसूरत बात है कि बच्चा छोटा है, उसको क्या पता है ये क्या है, लेकिन देखिए बच्चे के दिल में एहसास मोहब्बत पैदा करने के लिए हाजी साहब अपना इजहार मोहब्बत करते हैं कि किस तरह जो सा है हम मोहब्बतें बांट सकते हैं, मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैंने देखा भाई साहब को, तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारा एक ख़ास टाइम है, उस टाइम के अंदर जब किसी भी कस्टमर के साथ कोई बच्चा आता है तो हम खुसूसी तोहफे के तौर पे, इजहार मोहब्बत के तौर पे उसको ये छोटा सा नान गिफ्ट के तौर पर लगा के देते हैं। वो पैकिंग में 5-6 की पैकिंग में पैक करके तो कस्टमर को दिए जा रहे हैं। अगर कुछ पे हैं तो उनको यहाँ पर गर्म करके जौन सा वो रखा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कस्टमर का फ्लो कितना ज़्यादा है और कस्टमर बहुत ज़्यादा है। मतलब ये सबसे ज़्यादा गुजरांवाला के अंदर ऑन डिमांड जौन सा है ना वो प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है गुजरांवाला के अंदर। स्पेशल हाजी साहब ने हमारे लिए जौन सा ना मंगवाया दोबारा, और यकीन जाने खा के मैं यही कहूँगा कि अगर आपने गुजरांवाला आकर ये नहीं खाया ना तो आपने कुछ भी नहीं खाया। जब भी आए ये लाजमी ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। ले जी, हम इस वक्त शॉप के ओनर जो हैं वो भाई साहब के पास आ चुके हैं। इनसे जौन सा है हम इनसे शॉप के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई साहब, ये जो है आपने कारोबार कब शुरू किया है? ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले हमारी शॉप है, 1988 से शुरू किया। 1988 से शुरू किया आपने? ठीक है, तो ये 1988 से अब तक तो ये माशाल्लाह बड़ी देर हो चुकी है। तो अच्छा भाई साहब, ये नान जो है ये तो लगाने का जो कंसेप्ट था वो तो था कि तंदूर के ऊपर, ये प्लांट वाला आइडिया कैसे आया आपको? आपकी दुआओं से और माँ बाप की, वालिदैन की दुआओं से ये हमारे पास रश बहुत ज़्यादा होता था, कस्टमर बहुत ज़्यादा होते थे, तो हम ये ख्याल अल्लाह ताला से ये दुआ करते थे या तो एक दुकान, एक तंदूर की जगह पे 2 तंदूर लगाए जाए या फिर ऐसी मशीन हो जिससे कि हमारे कस्टमर जो है ना ये सारे भूख सके। ठीक है, मतलब कस्टमर है वो डिस्टर्ब ना हो, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो आपकी जौन सी है वो मेंटेन रहे, तो इसलिए जौन सा। ठीक है, अच्छा भाई साहब, तब जब आपने ये लगाया था 1988 में, उस वक्त नान की क्या कीमत थी? उस वक्त 1 रुपये के 2 नान लगाते थे। 1 रुपये के 2 नान लगाते थे? वो जो तंदूर का लगाया करता था 1 रुपये के 2 नान, 50 पैसे का 1 नान। 50 पैसे का 1 नान होता था उसमें। और आजकल क्या कीमत चल रही है? सादा नान 30 रुपये का और रोहनी नान 35 रुपये का। अच्छा, अब सादा नान 30 का और रोटी नान 35 का। अच्छा, उस वक्त जो वक्त था, जो हालात थे और आजकल के जो हालात हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? उस वक्त हालात बेहतर थे, इस वक्त महंगाई की वजह से कस्टमर बहुत कम, कारोबार सब लोगों के जो ना वो कम है। तो जो इस वक्त हालात है उससे आपकी सेल के ऊपर इम्पैक्ट आया है? बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क। ठीक है, पहले से सेल जो है वो लोग क्योंकि कुव्वत खरीद कम हो गई है तो सेल जो सी है वो कम हो गई है। अच्छा भाई साहब, अभी आपकी यही ब्रांच है या इसके अलावा भी कोई ब्रांच काम कर रही है? हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है, पूरे पाकिस्तान में एक ही ब्रांच। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आपकी सिर्फ एक ही ब्रांच है। तो अगर वक्त के साथ हालात बेहतर होते हैं मुल्क के, आपके जो कस्टमर हैं वो बढ़ जाते हैं, तो क्या आप और ब्रांच करेंगे या इसी सिस्टम को इतनी एक्सटेंड करेंगे? इंशाल्लाह इसके बाद हमारा प्रोग्राम है कि अल्लाह ताला इंग्लैंड में एक शॉप हमारी पास है। अच्छा, आप इंग्लैंड में भी एक प्लांट लगाना चाहते हैं इस तरह का? अल्लाह ताला से दुआ है, मैं जाता था हमारा प्रोग्राम ये है कि छोटी सी शॉप जो है ना वो उधर इंग्लैंड में भी हो जाएंगे। मतलब अब आप कारोबार को बाहर मुंतकिल करना चाह रहे हैं? इधर पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। अच्छा, ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ले जी, ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे आज के ब्लॉग को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह ताला आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।